शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज विधानसभा स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। कम गतिरोध के लिए बैठक महत्वपूर्ण है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए चर्चा होगी। विधानसभा को 40 दिन चलाने का लक्ष्य रखा जाएगा। ये बड़ी खबर है। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होनी है। विधानसभा स्पीकर ने यह बैठक बुलाई है। कम गतिरोध के लिए बैठक महत्वपूर्ण है और सत्र के सुचारू संचालन के लिए चर्चा की जा रही है। विधानसभा को 40 दिन चलाने का लक्ष्य यहां पर रखा जाएगा। इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बजट सत्र से पहले यह सर्वदलीय बैठक शुरू हो रही है। विधानसभा स्पीकर ने यह बैठक बुलाई है। हमारे राजस्थान विधानसभा की परंपरा रही है और स्वस्थ परंपरा रही है कि जब भी बजट सत्र या अन्य सत्र प्रारंभ होता है तो सभी दलों के मुखियाओं से बैठकर विधानसभा का सत्र, विधानसभा की कार्रवाई सुचित चले, व्यवस्थित चले। हम मुद्दों पर बहस करें, कौन से मुद्दे आने वाले हैं, कौन से मुद्दों को रखना है, कितने दिन विधानसभा चलानी है, इन सारों पर आपसे विचार विमर्श करते हैं। और इसी के तहत हमारे स्पीकर महोदय ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा की कार्रवाई पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चले, व्यवधान नहीं हो, मुद्दों पर बहस हो, विपक्ष अपने मुद्दे रखे, सुझाव दे, आलोचना समालोचना सरकार की करे, सरकार सभी मुद्दों को तथ्यों के साथ जवाब दे। इन सारी बातों पर विचार करके विधानसभा की कार्रवाई विधिवत चले, हमारी परंपराएं कायम रहे, इसी पर बातचीत होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है, इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? बैठक में क्या महत्वपूर्ण आज रहने वाला है? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बजट सत्र से पहले जो है एक सर्वदलीय बैठक है वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी के द्वारा बुलाई गई और इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल समेत, जो इसके अलावा अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग और जो विधायक मनोज कुमार न्यांगली और विधायक थावरचंद मौजूद है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे विधानसभा सत्र के अंदर जो 40 दिन से अधिक समय के लिए जो है ये विधानसभा सत्र बुलाया गया है, इसको किस तरीके से जो कह सकते हैं कि सुचारू ढंग से चलाया जाए। जो जिस तरीके से आपने देखा कि जो पिछले, अगर मैं विधानसभा सत्र की बात करूं तो ये इस बार का विधानसभा सत्र काफ़ी कुछ जो कह सकते हैं कि अलग रहने वाला। अलग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हर बार जो कह सकते हैं कि पेपर को लेकर जो है पेपरलेस जो है विधानसभा सत्र ये बुलाने की कोशिश की जा रही है और इसके अंदर कई नवाचार है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरे विधानसभा सत्र के अंदर कल बीजेपी है जो अपनी जो विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाएगी सीएमआर के अंदर। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी तकरीबन 4 बजे के करीब है अपने तमाम जो विधायकों के साथ है एक बैठक है वो बुलाएगी और 31 तारीख से जो है विधानसभा सत्र की जो है जो शुरुआत होने जा रही है। और इस विधानसभा सत्र के अंदर कांग्रेस है वो विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को किस तरीके से अदा करेगी वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है काफी ज्यादा हंगामेदार रहेगा क्योंकि इस बार चाहे अपराध की बात कर लीजिए या पेपर लीक की, माफ कीजिएगा, जो इसके साथ साथ आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो जिले बनाए गए थे कांग्रेस के समय में, जो उन जिलों को खत्म करने के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस जो विधानसभा के अंदर उठाने वाली। इसके साथ साथ बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी अपने जो पिछले 1 साल के अंदर जो संकल्प पत्र के अंदर जो संकल्प लिए गए थे, जनता से जो सुझाव लिए गए थे, उन सुझावों के आधार पे पिछले 1 साल के अंदर जो उपलब्धियां, चाहे पेपर लीक माफिया के ऊपर जो कह सकते हैं कार्रवाई करने की बात हो या फिर आप देखिए कि जिस तरीके से अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की बात हो या फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि जो सड़कों के रखरखाव के लेकर बातचीत हो, हर क्षेत्र को लेकर जो उपलब्धियां हासिल की उन उपलब्धियों को लेकर जो कह सकते हैं कि जो है बीजेपी विधानसभा के अंदर अपने जो सवाल आएंगे उनके जवाबों के लिए पूरी तरीके से बीजेपी के विधायक हो या मंत्री हो, हर कोई पूरी तैयारी के साथ है इस विधानसभा सत्र में बैठने वाले। इसके अलावा अगर बात
जी। की जाए इस पूरे जो सत्र के अंदर जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो अपना दूसरा बजट है वो राजस्थान की जनता के समक्ष रखने वाली है। और इसके अंदर जो है चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, या फिर आप देखिए जिस तरीके से जो महिला हो, हर किसी वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जाएगी। और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक किस तरीके से जो सरकार की, चाहे डबल इंजन की सरकार की जिस तरीके से बात की जाती है, उस तरीके से जो कह सकते जी। हैं कि जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसको लेकर भी जो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल। देखिए वीरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बजट सत्र से पहले ये बैठक जो बुलाई जा रही है, आपने भी बताया कि इस बार हंगामेदार सदन की कार्यवाही होने वाली है, लेकिन इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे, विधानसभा को 40 दिन चलाने का जो लक्ष्य रखा गया है, विपक्ष की भी पूरी तैयारी है, सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में गहमा गहमी का माहौल भी हो सकता है। कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज की इस बैठक में चर्चा संभव है? देखिए, आज अगर जो सर्वदलीय की जो बैठक बुलाई गई है इसके अंदर महत्वपूर्ण चर्चा यही कि किस तरीके से जो है इस पूरे 40 दिन के जो कह सकते हैं टाइम पीरियड के अंदर शांतिपूर्वक जो है इस सत्र को चलाया जाए। और इसके अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कर लीजिए या फिर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर लीजिए, तमाम वो नेता जो राजस्थान के जो जिले बनाए गए थे उन जिलों को खत्म करने की बात को लेकर जो है कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ है, विधानसभा में जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं या फिर जो कह सकते हैं बीजेपी को जो कह सकते हैं कि अपना समर्थन देने वाले जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि तैयारी के साथ है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से देखा होगा आपने कि जो राजस्थान के अंदर कई अहम जो ऐसे बिल हैं जो जनता के हित के अंदर है, चाहे आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा धर्म परिवर्तन की बात आती है या फिर अन्य जो चीज़ों को लेकर आती है, चाहे आप देखिए कि जिस तरीके से कोटा के अंदर जो सुसाइड हो रही है बच्चों के द्वारा, उसको लेकर भी कोई ना कोई सरकार अपना ठोस कदम या फिर जो एक बिल है वो यहाँ पर इस सदन के अंदर रख सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान को 2047 तक किस तरीके से विकसित बनाना है, ये सबसे बड़ी जो कह सकते हैं राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं पिछले एक साल के अंदर जो उपलब्धियां हासिल की है वो जो कह सकते हैं कि जनता के बीच रखेगी। और सदन को शांतिपूर्वक किस तरीके से चलाना है ये इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव नानी, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है ये बैठक आयोजित हो रही है। और इसमें जो तमाम दलों के जो नेता हैं वो विधायक हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे यही कहा जा रहा है कि इस बार जो ये सत्र है 40 दिन के करीब है रखा जाएगा और इसको किस तरीके से शांतिपूर्वक चलाना है और किन मुद्दों को अपनी बात को किस तरीके से रखनी है, पूरे जो कह सकते हैं कि सदन के जो नियम और कायदे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को जो है रखना होगा। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।